हार में वैसे तो देखिए, हार के बाद ना तेजस्वी बोले कुछ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है। मैं अब राहुल जी से उम्मीद करें कि ना करें, बोलेंगे कि उस हार के ऊपर कुछ। लेकिन एक व्यक्ति जो बोला, देर में बोला, वो थे प्रशांत किशोर। इनका चुनाव में बहुत हल्ला था, लेकिन इनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। वोट भी इनको मुझे लगता है 3.5% के करीब वोट मिला है। कल ये पहली बार 3 दिन के बाद कैमरे के सामने आए, और ठीक है, हार थी। अब वो शायद ये तैयार कर रहे हो कि मैं क्या कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। 25 सीट नहीं आएगी नीतीश कुमार को, आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो लोग पूछा, लोगों ने, आप क्या करेंगे, आप राजनीति छोड़ेंगे क्या? इस पर भी वो बोले। उनसे हार की वजह पूछी गई कि इतनी बुरी, आप तो कह रहे थे अर्श पे या फर्श पे, मतलब अर्श पर तो है लेकिन इतना बुरा, तो फर्श के मतलब फर्श पे है लेकिन फर्श के नीचे ही चले गए, तो ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ वजह बताई हार की। वो कह रहे हैं कि ये तो वोट खरीदा गया है। हजारों करोड़ रुपया जो है वो चुनाव के दौरान अलग अलग स्कीमों में महिलाओं को और उनके बुजुर्गों के खाते में, किसी के खाते में डाला गया, और ये तो वोट खरीदने जैसा है। लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कि सब लोगों को, तुमको अपने समूह में से सबको आकर के वोट डलवाना है। ये भी उन्होंने कहा कि आखिरी 2 घंटे में इतना मतदान कैसे हो गया, इलेक्शन कमीशन पर ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो मतलब वो हार की कुछ और, मतलब कुछ और वजह बता रहे हैं। सिर्फ ये कोई एक ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं था इंडिया नीतीश कुमार के लिए, ऐसा वो मानते हैं। आप सुनिए उनकी बात। नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया कौन? हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई। अब जब मैं उम्मीद ये कर रहा था कि प्रशांत जी आते, ये तो नहीं कर रहा था कि वो राजनीति छोड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पाए, हमें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली, तो फिर इफ और बट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई नहीं उनसे कहता कि राजनीति छोड़ दी, बल्कि नेता लोगों के बाद तो बहुत तरीके होते हैं। ये बयान जारी करते हैं मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, घर के बाहर प्रदर्शन करवाते हैं अपनी पार्टी के लोगों का, कहते पार्टी के दबाव में मैं राजनीति में बना लूंगा। कौन मना कर देता, और कौन मान रहा था कि राजनीति छोड़ देंगे? लेकिन जब आप ऐसा, मतलब कुछ बहाना जैसा कि जब कुछ बनाने लगते हैं ना, तो जो उन्होंने एक इमेज अपनी तैयार करने की कोशिश की थी कि मैं कोई नॉर्मल पॉलिटिक्स करने यहां पे नहीं आया हूं, तो उसको थोड़ा सा डेंट लगता है। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो पहले भी ये बात कर रहे थे, लेकिन मैं कोई प्रशांत किशोर जी को कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था उनके पास संगठन नहीं है और चुनाव बिना संगठन के नहीं लड़ा जाता। ये बात मैं हमेशा इस बात को, जो कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल, विजय सर को अरविंद केजरीवाल हो गया तो सर बदल गए। आज पांडे जी से नहीं शुरू किया, आज पांडे जी से नहीं, पांडे जी भी है, वो भी उसका एक जाति के समीकरण के हिसाब पर भी मैं पांडे जी इसलिए कहता था कि उनके पास वो जातिगत समीकरण नहीं है। और ये बात बार बार हो रही थी कि प्रशांत किशोर जी बदलना चाहते हैं, उनके इश्यूज सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या बिहार बदलना चाहता है कि नहीं चाहता? तो तब भी मैंने कहा था कि जातिगत समीकरणों से बिहार नहीं निकलने वाला। और आज भी भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कुछ भी हो, लेकिन पूरा इलेक्शन जातिगत समीकरणों पर जीता गया, लड़ा गया, वोट खरीदा गया। नहीं, वो ठीक है, वो तो उनको वैसे पहले भी पता था। जब वोट खरीदने की जब मंडी लगी थी, यदि उनके हिसाब से देखें, वो आज थोड़ी हुआ, वो तो पहले भी कह सकते थे। जो काम हुआ, इसको यदि वो वोट खरीदना कहते हैं, वो काम तो चुनाव से पहले हो गया था। वो उसी दिन कह देते हैं कि भाई हम ये नहीं जीत सकते, वोट खरीद हार की ईमानदार स्वीकारोक्ति देख रहे हैं। वो उन्होंने चुनाव ईमानदारी से कभी नहीं लड़ा। आपने बहुत इमेज बनाई उनकी, मतलब हम सब लोगों ने मिलकर। मैं उनको ईमानदार नेता नहीं मानते आप? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ आज ईमानदार दिखाई दे रहे हैं हार स्वीकार करने में या नहीं दिखाई दे रहे? मुश्किल ये है कि आज भी ईमानदार नहीं दिख रहे हैं, और प्रशांत किशोर से ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि हम लोग ये लगातार कह रहे थे कि वो मतलब फर्श पे ही रहने वाले, अर्श वाला तो सिर्फ हवा ही है, लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कहते अब अगले 5 साल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर आपको यही मिलेगा। जब वो कहते मैं किस पद पर रहूं जो इस्तीफा दे दूं, ये बोला उन्होंने, तो मतलब नेता बन गए। ठीक है, नेतागिरी कर रहे हैं ना, अब तो करने दीजिए नेतागिरी। नेतागिरी कर रहे हैं तो फिर कोई कमी है क्या? लड़िए उसी में।
आपसे उम्मीद थी कि आप थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा कुछ अलग लाएंगे। दुर्भाग्य से जिस टोन पर, जिस बेस पर ये शुरू हुए थे, वो बेस पूरी तरह से खत्म हो गया है। बस एक दिन का उपवास भी करने वाले हैं वो आत्ममंथन करने के लिए। एक बात बताइए सौरभ जी, जो आदमी बंगाल में हत्याओं का हत्या करने वाले लोगों के साथ खड़ा हो, और वो हत्या जिसमें 28,000 वहां से भाग करके आसाम चले जाएं, झारखंड चले जाएं, और उसकी राजनीति के साथ खड़ा हो, वो आदमी ईमानदार कैसे हो सकता है? समीर जी, मुद्दे बहुत ठीक, समीर जी को उम्मीद थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आंकलन पे बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी पे बात हो रही है आज उनकी। निश्चित रूप से मुझे लगता है प्रदर्शन भी कोई बहुत बुरा नहीं रहा। 16.5 लाख वोट लेकर जनाब बिना किसी गठबंधन के अंदर चिराग पासवान 24 लाख लेके जा रहे हैं, ओवैसी 5 सीट जीतते हैं और 9 लाख वोट लेके जाते हैं, ओवैसी दुगने वोट उनको मिले हैं। तो मुझे लगता है कि, और ईमानदारी की बात है तो भारतीय राजनीति में उदाहरण दे दीजिए जो अपनी जबान पर कायम रहा हूं। मुझे ये क्या बात हुई सर? तो ये करना है तो सभी राजनेता होते हैं, इनकी जबान पे भी वैसे ही मक्खन लगाया, ये मतलब। उम्मीद करें कि वो ईमानदार रहे। जो 50-50 साल से दावा ये कर रहे थे। वो ईमानदार रहे। कहना है कि भाई केजरीवाल रहा क्या? जो राजनीति में आएगा वो ईमानदार तो रहेगा नहीं ना। जो राजनीति में आएगा वो केजरीवाल रहे, वो भी ईमानदार नहीं रहे। तो राजनीति में जो आएगा वो कोई ईमानदार नहीं रहेगा। मतलब किसी ने करेगा, हमारी गलती है। आज के भरोसा क्यों करेगा? जो है व्यवस्था आज के बाद क्या मतलब किसी, मेरा लगता है जो जवाब उनसे पूछा जाता सर, समय तो जवाब उनसे भी पूछना चाहिए जो 50 साल से राजनीति कर रहे हो, जो ईमानदार नहीं सर, अभी तो जिसने वादा दावा किया था उसी से पूछा जाएगा ना। पूछा ना, खैर, तो उन्हें पता है। आज आप कवर फायर से दे रहे हैं। नहीं, कवर फायर नहीं दे रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।